माँ, ये नागलोक के किसी भी नाग का नहीं बल्कि मेरे गर्भ में इंसान का बच्चा है, और अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं है। वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए शिव के पास जा चुका है। कनिष्का नागलोक की सबसे खूबसूरत नागिनों में से एक थी। कहने को तो नागलोक में सभी कनिष्का के रूप की चर्चा करते थे, पर कनिष्का जिससे प्रेम करती थी वो था शिविल, जिसके लिए आए दिन नई नई नागिनों के साथ घूमना एक आम बात थी। ऐसे ही एक दिन जब कनिष्का हाथों में सुंदर गुलाब के फूल लिए वन में शिविल से मिलने जा रही होती है, तभी वो देखती है कि शिविल किसी और नागिन की बाहों में बाहें डालकर उससे प्यार भरी बातें कर रहा है। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। तुम्हारी ये सुंदरी खुशबू मुझे तुम्हारा दीवाना बना देती है। देखना, आने वाली पूर्णिमा को मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। अच्छा, पर मैंने तो सुना कि तुम कनिष्का से प्यार करते हो, शादी भी उसी से करोगे, फिर मुझे क्यों झूठा वादा कर रहे हो? अरे किसने कहा तुम्हें कि मैं कनिष्का से प्रेम करता हूँ? अरे वो तो खुद मेरे पीछे पड़ी हुई है इतने दिनों से। मैं तो उसे भाव भी नहीं देता, और तुम इस वक्त उसकी बातें लेके क्यों बैठी हो? इस वक्त हम साथ हैं, हमारी बातें करो, हमें प्यार करो। शिविल इतना बोल ही रहा था कि तभी कनिष्का उसके पास आती है और उन दोनों को अलग करती है, जिसके बाद वो शिविल को जोरदार चाटा मारकर कहती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी शिविल कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मुझे तो यकीन नहीं होता कुछ पर। अरे मैं कितना प्यार करते थे तुमसे, और तुमने क्या किया? मेरी भावनाओं का गला घोट दिया। ये सब देखने से पहले शिव ने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? मुझे क्यों जिंदा रखा है? इतना कहकर कनिष्का वहाँ से रोते हुए चली जाती है। शिविल का सच सामने आने के बाद कनिष्का बुरी तरह से टूट जाती है। ऐसे ही एक दिन वो खुद से कहती है, बस बहुत हो गया, मैं नहीं रह सकती इस लोक में। यहाँ के नाग नागिन बुरे हैं, जो केवल मुझ जैसे प्यार करने और प्यार में हारे नाग नागिनों का मजाक बनाना जानते हैं। मुझे नहीं रहना, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, जहाँ भावनाओं का कोई मोल ही नहीं है। इतना कहकर कनिष्का किसी को बिना बताए हमेशा के लिए नागलोक छोड़कर धरती लोक आ जाती है और शिव मंदिर में मंदिर की पुजारन बनकर रहने लगती है। धीरे धीरे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक शाम जब कनिष्का मंदिर के किवाड़ बंद करने लगती है, तभी विहान नाम का एक लड़का आंखों में आंसू लिए मंदिर के बाहर आकर कहता है, प्लीज रुक जाओ, मुझे एक बार शिव के दर्शन करने हैं। प्लीज, मुझे उनसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। पर अब तो मंदिर के किवाड़ बंद करने का समय आ गया है। प्लीज बस एक बार। आओ अंदर। कनिष्का के कहने पर विहान मंदिर के अंदर आता है और रोते हुए शिव की मूर्ति के आगे बैठकर कहता है, शिव, मैंने आज तक आपसे बस यही चाहा था कि जिसे मैं प्यार करता हूँ उसे हमेशा मेरे साथ रखना, उसे हर खुशी देना जो वो चाहती है। बदले में चाहे मेरी सारी खुशियाँ ले लेना, पर उसे कोई गम ना देना। पर उसने तो मेरे प्यार का ही मजाक बना दिया। इतने सालों से वो मुझे धोखा देती आ रही थी, पर कोई नहीं, वो जिसके साथ है उसे खुश रखना। आपका ये फैसला भी मुझे हंसते हंसते मंजूर है। कितना नेक है इंसान, जिस लड़की ने इसका दिल तोड़ा अब भी उसी की खुशियाँ चाह रहा है। कितना प्रेमशुदा दिल है इसका। विहान अपने दुखों को शिव से बयां करके जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, तभी कनिष्का उससे कहती है, सुनो, क्या हम बात कर सकते हैं? जी कहिए। मैंने अभी सब सुना जो तुमने कहा। जो तुम्हारा सब बर्बाद कर गई, उसकी खुशियाँ क्यों चाह रहे हो? क्योंकि मैंने ही शिव से कहा था कि वो उसे उसकी सारी खुशियाँ दे, और अब अगर उसकी खुशी किसी और के साथ है तो यही सही। विहान की बात सुनकर कनिष्का को एक बहुत ही अलग एहसास छू जाता है। ऐसे ही दोनों बातें करते हैं और फिर विहान वहाँ से चला जाता है। वक्त गुजरता जाता है। विहान रोज मंदिर आता था और पूजा करने के बाद कनिष्का के साथ वक्त बिताता था। गुजरते वक्त के साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक शाम विहान कनिष्का को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाता है। तभी वापस आते हुए तेज तूफान आता है और बारिश बहुत ज्यादा तेज होने के कारण उन्हें रास्ते में एक होटल में रुकना पड़ता है। कनिष्का होटल के रूम में खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही होती है। तभी विहान उसे पीछे से हक करके कहता है, क्या हुआ कनिष्का, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा, कभी सोचा नहीं था
जो कुछ भी जिंदगी में हुआ उसके बाद कभी मुझे सच्चा प्यार हो पाएगा या नहीं, पर जब से तुम जिंदगी में आई हो ना, तब से ये सब हसीन हो गया है। जिंदगी जीने का नया मकसद मिल गया है। अब तो मौत भी आ जाए तो भी गम नहीं। पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे कनिष्का, बहुत ज्यादा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विहान, बहुत ज्यादा। और इस जहान में मैं बस तुम्हें ही पाना चाहती हूँ, तुम्हें ही प्यार करना चाहती हूँ। कनिष्का की बात सुनकर विहान उसे जोर से बाहों में जकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाती हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है। कनिष्का और विहान एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद कनिष्का को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो जल्दी से ये बात विहान को बताती है और ये खबर सुनकर विहान जैसे ही ऑफिस से घर आने लगता है, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। कनिष्का को जैसे ही इस बात की खबर होती है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और विहान के पार्थिव शरीर को देखकर रोते हुए कहती है, क्यों चले गए तुम मुझे छोड़कर? तुमने बोला था ना कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, तुम उठते क्यों नहीं हो? बात करो ना मुझसे विहान, मुझे और हमारे बच्चे को तुम्हारी बहुत जरूरत है। उठ जाओ ना, मुझसे बात करो। विहान के जाने के बाद कनिष्का के जीवन में अंधेरा और गहरा हो गया था। ऐसे ही उसे नागलोक से अपने एक शुभ चिंतक से पता चलता है कि उसकी माँ मधुरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनते ही कनिष्का जल्दी से मधुरा के पास नागलोक जाती है और अपनी माँ से मिलती है, पर अपनी बेटी को एकदम से अपनी आंखों के आगे, वो भी गर्भवती रूप में देखकर मधुरा हैरान होकर कहती है, ये सब क्या है कनिष्का? तू किसका बच्चा अपने पेट में लिए घूम रही है? बोल, कौन है इस बच्चे का बाप? क्यों गई थी तू नागलोक छोड़ के? बोल। माँ, ये इस नागलोक के किसी भी नाग का नहीं, बल्कि मेरे गर्भ में इंसान का बच्चा है। और वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमेशा के लिए शिव के पास जा चुका है। तुम पागल हो गई हो? क्या बोले जा रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। तू एक नागिन है, एक नागिन के गर्भ में इंसान का बच्चा। तू जानती है ना, जब नागलोक में सबको ये पता चलेगा तो तुझे इस नागलोक से निकाल दिया जाएगा और नाग योनि भी तुमसे हमेशा के लिए छीन ली जाएगी। सब जानती हूँ माँ, जिस प्यार की वजह से मैं नागलोक से गई थी, वही प्यार मुझे धरती लोक पर मिला और ये मेरे प्यार की निशानी है और मैं इसे कभी खुद से जुदा नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ माँ, नागराज को सब कुछ बताने, फिर उनका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। इतना कहकर कनिष्का वहाँ से सीधा नागराज के पास जाती है और उसे सब कुछ सच बताती है कि किस तरह शिविल ने उसे धोखा दिया और फिर धरती लोक पर विहान से उसकी मुलाकात हुई और उसके गर्भ में किसी नाग का नहीं बल्कि इंसानी बच्चा है। ये सुनकर नागराज कहते हैं, कनिष्का, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब गलत था। हमें नहीं पता था कि तुम्हारी नागलोक छोड़ने की वजह ये है। शिविल या किसी भी नाग को किसी भी नागिन की भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार नहीं है, इसीलिए शिविल को उसके एक ही सजा मिलेगी और तुम्हारे गर्भ में पल रहे इस इंसानी बच्चे को भी हम स्वीकार करते हैं। ये बच्चा इंसान नहीं बल्कि नाग ही कहलाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नागराज, पर मैं अपने बच्चे को इंसानी और नागलोक दोनों दुनिया का ज्ञान दूंगी ताकि वो एक नेक दिल इंसान बने जो किसी की भावनाओं के साथ न खेले। इतना कहकर कनिष्का वहाँ से चली जाती है। नागराज अपने कहे अनुसार शिविल को उसके लिए सजा देते हैं और 9 महीने पूरे होने के बाद कनिष्का एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। पूरे नागलोक में इस बात की खुशी भी मनाई जाती है। बस करो शिवांशी, एक नागिन के लिए नागिन डांस उसकी कला होती है, लेकिन तुमने इसको पूरे नागलोक और धरती लोक में मजाक का पात्र बना दिया है। परंतु नागराज, कुछ नहीं सुनना हमें। आज से हम इस नागिन डांस को सदा सदा के लिए नागलोक में प्रतिबंधित करते हैं। आखिर नागराज ने नागों के लोकप्रिय नृत्य नागिन डांस को नागलोक में प्रतिबंधित क्यों किया? इस बात का खुलासा करने के लिए हमें तो थोड़े समय पीछे चलना होगा। नागलोक के वन में कई नागिनें बैठकर हंसी ठिठोली कर रही होती हैं। उन्हीं में बैठी थी शिवांशी, जो बैठे बैठे नागिन डांस कर रही होती है। उसको देखकर साथ बैठी नागिन महिमा बोल
बोलती है। अरे अरे शिवांशी, ये क्या कर रही हो? तुम्हें क्या नृत्य करने का मन है? हाँ नहीं, मेरा मतलब नागिन डांस का अभ्यास कर रही हूँ, मुझे आता नहीं है ना। क्या नागिन होकर तुम्हें नागिन डांस नहीं आता? ये तो बेहद ही शर्म की बात है। अच्छा चलो, पहले तुमको जितना आता है उतना करके दिखाओ, फिर हम बताएंगे कहाँ कमी है। ठीक है, मैं गाना गाते गाते डांस करूँगी। इतना बोलकर शिवांशी उनके सामने खड़ी होकर अपने हाथों को सर के ऊपर करके नागिन डांस करते हुए गाना गाती है। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। शिवांशी का नागिन डांस देखकर और गाना सुनकर वहाँ मौजूद नागिनें अपनी आंखें और कान बंद कर लेती है। महिमा भी अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहती है, बस करो शिवांशी, तुमने नागिन डांस के साथ साथ गाने की भी बेइज्जती कर दी। तुम एक नागिन होकर इतनी खराब नृत्यिका और गायिका कैसे हो सकती हो? तुम्हारा नागिन डांस देखकर तो बाकी नागिनें नाचना ही भूल जाएंगी। महिमा की बातें शिवांशी के दिल पर जाकर लगती है और वो उदास होकर अपने भवन में चली जाती है, जहाँ उसकी माँ नगीना उसे उदास देखकर कहती है, अरे मेरी पुत्री के इतने सुंदर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? मैं एक नागिन होकर नागिन डांस करने में माहिर नहीं हूँ, आज इस वजह से मेरा कितना मजाक बनाया गया। पुत्री, नागिन डांस करना आसान नहीं होता। अगर तुम नागिन डांस में सर्वोत्तम होना चाहती हो तो तुम्हें हर समय इसके बारे में सोचना होगा, इसका अभ्यास करना होगा, क्योंकि कोई भी कला ऐसे ही नहीं आ जाती। और हाँ, नृत्य सिर्फ खुशी में ही नहीं, दुख में भी किया जाता है। अपनी माँ की बातों को अपने मस्तिष्क में बैठाने के बाद शिवांशी दिन रात नागिन डांस के अभ्यास में लगी रहती है। ऐसे ही एक दिन महिमा नागिन अपने जन्मदिन के अवसर पर नाग नागिनों को भोजन पर आमंत्रित करती है, जहाँ शिवांशी अपने नृत्य की कला दिखाते हुए सबके सामने नागिन डांस करती है, जिस पर महिमा नागिन बोलती है, अरे वाह शिवांशी, तुमने तो अपने अंदर कई बदलाव कर लिए पिछली बार से। वरना पहले जब तुम्हारा नागिन डांस देखा था तो लग रहा था जैसे कोई नागिन नहीं सपोली मटक रही हो। सत्य में मेरी नागिन डांस में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, मतलब मेरे अभ्यास का फायदा हो रहा है। हाँ हो रहा है। चलो अब मैं गाना गाती हूँ और तुम नागिन डांस करो, और सभी तालियां बजाकर शिवांशी का हौसला बढ़ाएंगे। महिमा गाना शुरू करती है और शिवांशी पागलों की तरह नागिन डांस करने लगती है। थोड़ी सी प्रशंसा उसके मस्तिष्क पर हावी हो गई थी, जिसके बाद एक बार फिर वो सबके मजाक का पात्र बन गई, वो भी नागिन डांस को लेकर। लेकिन तभी उन नाग नागिनों में मौजूद नागेश्वर नाग शिवांशी का हाथ पकड़कर उसको सभी नागिनों की निगाह से दूर ले जाकर एकांत में बोलता है, शिवांशी, तुमको आभास भी है वहाँ सब तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। भला ऐसे कौन नागिन डांस करता है? तुमको क्या परेशानी है नागेश्वर? मजाक भी उड़ रहा है तो मेरा ही उड़ रहा है ना। और वैसे भी जो लोग आज मेरा मजाक बना रहे हैं ना, कल मेरी नागिन डांस में निपुणता को देखकर ना खुद ब खुद मेरी प्रशंसा करने लगेंगे। तो तुम जब निपुण हो जाओगी तभी सबके सामने नृत्य करना, क्योंकि मैं तुम्हें मजाक का पात्र बनते नहीं देख सकता। पर क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है शिवांशी। नागेश्वर के मुंह से प्रेम का इजहार सुनकर शिवांशी शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और अकेले में जाकर कहती है, अब मैं अच्छा सा नागिन डांस सीख कर आऊंगी और फिर नागेश्वर को अपने प्रेम के बारे में बताऊंगी। नागिन डांस के लिए जुनूनी नागिन शिवांशी धरती लोक पर नागिन डांस सीखने जाती है, जहाँ वो अपने इंसानी रूप में एक नृत्य केंद्र पर जाकर नागिन डांस सीखने की इच्छा रखती है। तभी उस केंद्र के संचालक धर्मेश शिवांशी के पास आकर कहते हैं, नागिन डांस सिखाया नहीं जाता मैडम, वो तो दिल से निकलता है। जरा रुकिए, मैं करके दिखाता हूँ। धर्मेश संचालक अपने नृत्य केंद्र में नागिन डांस वाला गाना चलाकर जमीन पर लेट लेट कर नागिन डांस करते हैं और उन्हीं के शिष्य वहाँ पर अपने मुख से रुमाल पकड़कर उनको नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये देखकर शिवांशी बोलती है, ये होता है नागिन डांस, ये तो बहुत आसान है। ऐसे रेंग कर तो मैं रोज ही चलती हूँ नागलोक में।
अब नागलोक में सभी नाग नागिन मेरा नागिन डांस देखकर बेहोश हो जाएंगे। शिवांशी नागलोक वापस जाती है, जहां एक दुखद घटना होने पर सभी नाग नागिन नाग दरबार में नागराज के समक्ष होते हैं। शिवांशी भी सीधे वहीं जाकर सबको उदास देखकर मन में कहती है, लगता है कोई हादसा हुआ है नागलोक में मेरे जाने के बाद। ऐसा करती हूँ, सबके सम्मुख धरती लोक से सीखा हुआ नागिन डांस करती हूँ। वैसे भी माँ कहती थी कि डांस हमेशा खुशी में नहीं गम में भी किया जाता है। इतना बोलकर शिवांशी नाग दरबार में सबके सम्मुख आकर बोलती है, जानती हूँ कि आप सब बहुत दुखी हैं। किस बात से है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबके मनोरंजन के लिए मैं आप सबके सामने नागिन डांस प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा है कि आपको पसंद आएगा। ये क्या करने जा रही है शिवांशी? शिवांशी बिना बात की गहराई को जाने नागलोक के दरबार में जमीन पर लेट लेट कर नागिन डांस करना शुरू कर देती है, जिसको देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और सबको हंसता देखकर नागराज का क्रोध भड़क जाता है, जिस पर वो कहते हैं, नागिन शिवांशी रुक जाओ, तुम्हें आभास भी है कि तुम क्या कर रही हो? नाग रानी की अस्वस्थता के कारण हुई मौत के शोक के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और तुम ऐसे समय पर सबका मनोरंजन कर रही हो। ऐसा करने का तुम सोच भी कैसे सकती हो? नागराज, शिवांशी को क्षमा कर दीजिए। इसको नागलोक में हुई इस घटना का आभास नहीं था। ये धरती लोक गई थी नागिन डांस सीखने। हाँ, नागराज और मेरी माँ कहती थी कि नृत्य हमेशा खुशी में नहीं गम में भी किया जाता है, इसलिए मैंने नागिन डांस किया सबके लिए। बस करो शिवांशी, एक नागिन के लिए नागिन डांस उसकी कला होती है, लेकिन तुमने इसको पूरे नागलोक और धरती लोक में मजाक का पात्र बना दिया है। परंतु नागराज, कुछ नहीं सुनना हमें। आज से हम इस नागिन डांस को सदा सदा के लिए नागलोक में प्रतिबंधित करते हैं। गुस्से में नागराज नागिन डांस को नागलोक में प्रतिबंधित कर देते हैं, जिसके कारण सभी नाग नागिन दुखी हो जाते हैं। उस दिन के बाद से नागलोक में किसी जश्न पर कोई नाग नागिन डांस नहीं कर पाता था, और जो करने की सोचते उन्हें नागराज दंड दिया करते। नागिन डांस के प्रतिबंधित होने के बाद से प्रसन्नता जाहिर करने का कोई मार्ग ही नहीं बचा था। ये देखकर शिवांशी नागेश्वर से बोलती है, मेरे कारण नाग नागिनों से नागिन डांस करने का हक छीन लिया गया। नागेश्वर, मुझे ये सोच सोच कर बहुत दुख हो रहा है। अब तो इस प्रतिबंध को हटाने का एक ही मार्ग है शिवांशी। देवलोक में होने वाली नृत्य प्रतियोगिता में अगर तुम नागिन डांस करके विजय प्राप्त करोगी तो नागराज इस उपलब्धि से प्रसन्न होकर प्रतिबंध हटा सकते हैं। परंतु मुझे नागिन डांस में निपुण होना है, उसके लिए मुझे किसी से तो सीखना पड़ेगा ना। कौन सिखाएगा मुझे? मैं सिखाऊंगा। इतना बोलकर नागेश्वर शिवांशी को बहुत मेहनत से नागिन डांस सिखाता है, और कड़ी मेहनत के बाद देवलोक के नृत्य प्रतियोगिता में अप्सराओं के साथ एक नागिन भी भाग लेती है और विजय भी प्राप्त करती है, जिससे खुश होकर नागराज नागलोक में शिवांशी का सम्मान करते हुए कहते हैं, तुम्हारे नागिन डांस के लिए समर्पण को देखते हुए हम नागलोक से नागिन डांस पर लगा प्रतिबंध हटाते हैं। सत्य में नागराज, आपका बहुत 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 शुक्रिया। शिवांशी के कारण लगे नागिन डांस पर प्रतिबंध आखिरकार शिवांशी ने ही हटवाया, और नागलोक में नागिन डांस करके खुशी जाहिर करने का समय वापस लौट आया।